माँ कालरात्रि की कथा अत्यंत शक्तिशाली और प्रेरणादायक है। यह कथा मुख्य रूप से देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती में आती है। माँ कालरात्रि की विस्तृत कथा। 1. असुरों का उत्पात और देवताओं का संकट। पौराणिक काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो शक्तिशाली असुर भाई थे। उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। उनके एक सहायक सेनापति का नाम रक्तबीज था। यह असुर अत्यंत बलवान था और इसे एक विशेष वरदान प्राप्त था। युद्ध में इसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद यदि धरती पर गिरती तो उस बूंद से तुरंत उसी के जैसा एक और बलशाली असुर उत्पन्न हो जाता था। इस वरदान के कारण देवताओं या अन्य किसी के लिए भी रक्तबीज को मारना असंभव था, क्योंकि उसे जितना मारा जाता उतने ही नए रक्तबीज पैदा हो जाते। 2. माँ चंडी और कालरात्रि की उत्पत्ति। देवताओं की प्रार्थना पर माँ दुर्गा, जिन्हें यहाँ माँ चंडी या अंबिका भी कहा गया है, ने उन असुरों से युद्ध करना शुरू किया। जब माँ चंडी ने रक्तबीज का सामना किया तो उन्होंने देखा कि वो असंख्य रक्तबीजों को पैदा कर रहा है। धरती पर हर जगह उसके ही जैसे असुर दिखाई देने लगे। ये देखकर माँ चंडी को क्रोध आया। उनका उद्देश्य असुरों का संहार करना था, न कि उनकी संख्या बढ़ाना। तब माँ चंडी ने अपने माथे, ललाट से या कुछ कथाओं के अनुसार अपनी भौहों के बीच से एक भयंकर शक्ति को उत्पन्न किया। ये शक्ति कोई और नहीं बल्कि माँ कालरात्रि थी। 3. माँ कालरात्रि का भयानक स्वरूप। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयानक था। उनका रंग घने अंधकार जैसा काला था। उनके केश बाल बिखरे हुए थे। उनके गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला थी। उनकी 3 आंखें थीं जिनसे अग्नि की लपटें निकल रही थीं। वे अपने 4 हाथों में तलवार, लोहे का कांटा, खप्पर, प्याला और अभय वरद मुद्रा धारण किए थी। उनकी श्वास से आग निकल रही थी। ये रूप साक्षात काल, मृत्यु का प्रतीक था। 4. रक्तबीज का निर्णायक वध। माँ कालरात्रि ने युद्ध के मैदान में आते ही भयानक गर्जना की। उन्होंने तुरंत ही रक्तबीज की सेना पर हमला कर दिया, जिससे असंख्य असुर मारे गए। अब रक्तबीज ने स्वयं युद्ध में प्रवेश किया। रणनीति। जैसे ही माँ चंडी या कालरात्रि उस पर प्रहार करती और उसके शरीर से रक्त बहना शुरू होता तो रक्तबीज के वरदान के कारण तुरंत नए असुर उत्पन्न होने लगते। कालरात्रि का कार्य। ये देखकर माँ कालरात्रि ने अपनी भयानक जीभ को बाहर निकाला और उसे पूरे युद्ध क्षेत्र में फैला दिया। विजय। जैसे ही माँ चंडी रक्तबीज पर प्रहार करती, माँ कालरात्रि तुरंत उसके शरीर से निकलने वाले रक्त की एक एक बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही अपनी जीभ से चाट लेती थी और बाकी रक्त को अपने खप्पर, प्याले में भर लेती थी। रक्त की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने से नए रक्तबीज पैदा नहीं हो सके। इस प्रकार माँ कालरात्रि ने अंततः रक्तबीज को निगल लिया और उसका वध कर दिया। उनके इस कार्य से तीनों लोकों में शांति लौटी। इसी प्रकार भगवती अवतार देवी चंडी ने और माँ कालरात्रि ने असुरों का विनाश किया और तीनों लोगों को भय मुक्त किया। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।